नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 65th बीपीएससी में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उनका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन पे आते हैं। हु रोड द बुक देशेर कथा? तो इसका सही पहला ऑप्शन है सखाराम गणेश देउस्कर, सेकंड वन इज राजेंद्र प्रसाद, थर्ड वन इज निवारण चंद्रा, फोर्थ वन इज मुरली मोहन प्रसाद एंड फिफ्थ वन इज नॉन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है सखाराम गणेश देउस्कर। ठीक है, ये देवघर वाले रीजन में थे और एक रिवोल्यूशनरी थे। ठीक है, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात कर लें तो उनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884। कहाँ पे? जीरादेई। ठीक है, अब देखो इनके द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था, तो वो था इंडिया डिवाइडेड। फिर सत्याग्रह एट चंपारण, कौन सा था? सत्याग्रह एट चंपारण। एक था महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनेंसेस। ठीक है, तो ये 3-4 किताब थे, तो नाम याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, तो वो है हु वाज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज़पेपर इन बिहार? तो पहला है अब्दुल बारी, सेकंड वन इज लंबोदर मुखर्जी, थर्ड वन इज मुरली मोहन प्रसाद, फोर्थ वन इज रामानंद चैटर्जी। तो इसका सही आंसर होगा मुरली मोहन प्रसाद। ठीक है, और एक मदरलैंड न्यूज़पेपर था, उसको किसने स्टार्ट किया था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931? ऑप्शन आर फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिक, दादा भाई नेरोजी, और लास्ट है नॉन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है, 1931 की बात हो रहा। ठीक है, अगर वही चीज़ 1934 की बात होता तब तब उसमें क्या होता कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? तो इसको इस्टेब्लिश किया था आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण। ठीक है, और भी लीडर थे बिहार के। ठीक है, ये सोशलिस्ट लीडर थे। तो ये आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो इसके प्रेसिडेंट बने बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, और जनरल सेक्रेटरी जेपी नारायण थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? फूलन प्रसाद वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहला है विलियम एडम, दूसरा ए.ओ. ह्यूम, तीसरा है रास बिहारी बोस, चौथा है मोतीलाल नेहरू, और पांचवा है नॉन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। कब बने था कांग्रेस? 1885, 28 दिसंबर 1885। कहाँ? गोकुलदास तेजपाल आश्रम, मुंबई में। ठीक है, कितने डेलीगेट शामिल हुए थे? 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट इज हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? तो पहला है बिपिन चंद्रपाल, दूसरा है अरबिंदो घोष, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है सुभाष चंद्र बोस, एंड पांचवा है नॉन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात हो रहा, तो उनके बारे में कहा बताते हैं, तो उन्होंने मराठा और केसरी नाम से किताब लिखा। मराठा क्या था? मराठा जो था इंग्लिश में था, और केसरी जो था वो मराठी में था। ठीक है, तो समझ रहे, ये छोटा छोटा बात मैं आपको किस तरह से लिंक करके बता रहा हूँ। एक बात और, इनको विट्रियोल सिरोल जो थे उन्होंने कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, और इन्होंने होम रूल लीग का भी फॉर्मेशन किया था। होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट ने भी किया था।
ठीक है। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ, इसको तो सबको पता है, तो ये जालियांवाला बाग ट्रेजेडी के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हु एस्टैब्लिश द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा है भगत सिंह और पांचवा है नॉन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब एक बात और आता है, कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 1905 में। ठीक है, अब गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो थे पॉलिटिकल गुरु गांधी जी के, पॉलिटिकल गुरु हो गांधी जी। ठीक, तो ये भी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच रिवोल्यूशनरी वेर हैंग्ड इन द काकोरी रॉबरी केस। तो पहला है राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान, दूसरा है वीर सावरकर एंड वसुदेव चापेकर, तीसरा है प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस, चौथा है सूर्य सेन एंड उधम सिंह। ठीक है, तो चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। और ये काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा। वीर सावरकर अंडमान जेल से लिंक है, वसुदेव चापेकर ब्रदर जो है रैंड मर्डर केस पुणे में जो हुआ था 1897 उससे रिलेटेड है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी, डगलस किंग्सफोर्ड को जो मारना था तो किसी और को मार दिए थे, जिसमें कि खुदीराम बोस को फांसी हो गया था और प्रफुल्ल चाकी ने खुद आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, आत्महत्या कर लिया था इन्होंने। ठीक है, शहीद हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु रोड द बुक इंडिया फॉर इंडियन। पहला है सी आर दास, दूसरा है एम जी रानडे, तीसरा है वी डी सावरकर, चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और पांचवा है नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका सही आंसर होगा सी आर दास। और सी आर दास जो थे वो 1922 गया सेशन के प्रेसिडेंट भी रहे थे। ठीक, और उन्होंने ही कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया था। कब? 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, और बिहार में स्वराज दल का फॉर्मेशन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने। याद रखिएगा, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और सी आर दास ने एक किताब लिखा था, अच्छा उसी के बारे में तो बात ही हो रहा था, सॉरी। चलिए नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड बाई। तो फर्स्ट इज दयानंद सरस्वती, सेकेंड वन इज ज्योतिबा फुले, थर्ड वन इज गांधी जी, फोर्थ वन इज बाबा साहेब अम्बेडकर एंड फिफ्थ वन इज नॉन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले। कब? 1873 में। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का, आर्य समाज 1875 में, 1875। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि फर्स्ट वुमेन पूछा है, तो वुमेन मतलब ना ही इसमें ये नहीं पूछा है कि इंडियन वुमेन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट। ठीक है, अगर यही चीज़ इन्होंने ये पूछ लिया होता कि फर्स्ट इंडियन वुमेन, तब सरोजनी नायडू होते हैं, और उन्होंने 1925 कानपुर सेशन को लीड किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और धर्सना जो, जैसे उसके बाद क्या हुआ था, साल्ट सत्याग्रह जब हुआ था तो उसके बाद धर्सना में मूवमेंट को कौन लीड किया था? तो वो सरोजनी नायडू ही थी। एनी बेसेंट ने 1917 कलकत्ता सेशन को लीड किया था। ठीक है, और उन्होंने 2 न्यूज़पेपर निकाला था, एक था न्यू इंडिया और दूसरा था
कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। तो पहला है सरोजनी नायडू, सेकेंड वन इज सी राजागोपालाचारी, थर्ड वन इज विनोबा भावे, फोर्थ वन इज सुभाष चंद्र बोस, फिफ्थ वन इज नॉन ऑफ दी अबव एंड मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विनोबा भावे। सेकेंड कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वही चीज़ अगर बिहार से लेके पूछे कि बिहार में फर्स्ट सत्याग्रही, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह, जिनको कि हम लोग बिहार केसरी भी बोलते हैं। और दूसरे कौन थे, तो अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिन्हें कि हम लोग बिहार विभूति भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन हाउस इन लंदन। तो पहला है श्यामाजी कृष्ण वर्मा, सेकेंड वन इज रास बिहारी बोस, थर्ड वन इज रामचंद्र, फोर्थ वन इज तारकनाथ दास एंड फिफ्थ वन इज नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। ये कब बना था, 1905 में। ये बहुत मदद करते थे, जो इंडियन इंग्लैंड में रहते थे उनका बहुत मदद करते थे। फिर तारकनाथ दास किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है गदर पार्टी से। कब बना था, 1913 में। और इसका टाइटल क्या था, अंग्रेजी राज का दुश्मन। ठीक है, और रास बिहारी बोस जो है इंडियन आर्मी जो कि विदेश में बना था, उसके फाउंडर यही थे। ठीक, रास बिहारी बोस। चलिए नेक्स्ट है, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। तो फर्स्ट वन इज कृष्ण सिंह, सेकेंड वन इज महादेव लाल सराफ, थर्ड वन इज कुमार मिश्रा, फोर्थ वन इज सत्यनारायण एंड फिफ्थ वन इज नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा महादेव लाल सराफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हु लेड द अंबारी सत्याग्रह इन 1939 इन बिहार। फर्स्ट वन इज राहुल संकीर्तयान, सेकेंड वन इज यदुनंदन शर्मा, थर्ड इज स्वामी सहजानंद, फोर्थ इज स्वामी योगानंद एंड फिफ्थ इज नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ए, राहुल संकीर्तयान। कौन होगा, ए। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार दिवस दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन March 22 एवरी ईयर। तो इसका सही आंसर है कि 1912, 22 मार्च 1912 में बिहार अलॉन्ग विथ उड़ीसा का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, टू कॉमोमरेट बिहार सेपरेशन फ्रॉम बिहार प्रेसिडेंसी इन 1912। अनाउंसमेंट कब हुआ था, 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, कहाँ, दिल्ली दरबार में। और वहाँ पे इंग्लैंड के राजा आए हुए थे, उनका नाम क्या था, जेम्स 5। पूछ सकता है कि विच किंग अनाउंस द सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम द बंगाल। चलिए नेक्स्ट है, यूसुफ शाह चक, द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली हु वाज एक्साइल्ड टू बिहार बाय द मुगल एम्परर अकबर वाज बरीड इन। तो फर्स्ट वन इज पाटलिपुत्रा, सेकेंड वन इज राजगीर, थर्ड वन इज मुंगेर, फोर्थ वन इज नालंदा एंड फिफ्थ वन इज नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है फोर्थ वन इज नालंदा। नालंदा में और क्या है, राजगीर, और राजगीर में क्या है, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजगीर मगध का पहला कैपिटल है। ठीक है, जिसको गिरिराज भी बोलते थे। सोच रहे हैं कहाँ से कहाँ चीज़ें लिंक हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट है, इसमें केवल हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। तो फर्स्ट वन इज सच्चिदानंद सिन्हा, सेकेंड वन इज कुमार कलिका प्रसाद सिन्हा, थर्ड ऑप्शन इज श्री गणेश सिंह, फोर्थ ऑप्शन इज आचार्य नरेंद्र देव एंड फिफ्थ ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु फॉर्म बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। फर्स्ट वन इज स्वामी सहजानंद सरस्वती, सेकेंड वन इज राम सुंदर सिंह, थर्ड वन इज गंगा शरण सिन्हा, फोर्थ वन इज रामानंद मिश्रा, फिफ्थ वन इज नॉन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब बना था, 1929 में। अब बिहार प्रोविंशियल किसान सभा,
फिर ऑल इंडिया किसान सभा कब बना था? तो वो बना था 1936 में। कहाँ बना था? लखनऊ में। और 1936 कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कौन प्रेसाइड किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इस फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर? तो इसका सही आंसर होगा 1932, याद कर लीजिए बस। हु एस्टैब्लिश स्वराज दल इन बिहार? अभी पहले ही बताया था, तो इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। हाँ, और सचिंद्र नाथ सान्याल जो थे 1913 में वो बनाए थे, अनुशीलन समिति का ब्रांच जो है पटना में इस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये तो 67 बीपीएससी में भी पूछा था। चलिए नेक्स्ट है, और रिपीट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन इज इंस्क्रिप्शन इज चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, फोर्थ वन इज धर्मकीर्ति एंड फिफ्थ वन इज नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा प्रियदर्शी। और एक इम्पॉर्टेंट है मस्की इंस्क्रिप्शन जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे नाम लिखा हुआ है अशोक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि विच इंस्क्रिप्शन कंटेन्स द नेम अशोक। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? तो इसका सही आंसर होगा सुश्रुत। ठीक है, और शूद्र का कौन था? वो किताब लिखा था क्या? मृचकटिकम। मृचकटिकम जो गुप्ता पीरियड में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? तो इसका सही आंसर होगा खरोष्टी। चलिए नेक्स्ट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वाज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? तो पहला है कल्याण, दूसरा है ताम्रलिप्ति, तीसरा है भरूच, चौथा है कैम्बे, और पांचवा है नॉन ऑफ दी अबव। तो देखिए, ये मैप बनाइए इंडिया का, लोअर पार्ट ये बंगाल, जो ताम्रलिप्ति था वो था बे ऑफ बंगाल में, ये हो गया ताम्रलिप्ति, ये हो गया भरूच, ये हो गया भरूच, यहाँ पे हो गया कल्याण जो कि महाराष्ट्र में है, और ये हो गया कैम्बे यहीं पे। ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे का नाम सुनेंगे। तो ये जो पहला, तीसरा और चौथा ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट में, और ताम्रलिप्ति हो गया ईस्टर्न कोस्ट में। समझ गए? तो ईस्टर्न कोस्ट से ही सारा ट्रेड होता था नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, तो सही आंसर होगा ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट इज मुगल पेंटिंग रीच इज जेनेट अंडर? तो इसका सही है, हाँ, तो मुगल पेंटिंग रीच इज जेनेट अंडर। तो पहला है जहांगीर, दूसरा हुमायूं, तीसरा है शाहजहां, चौथा है अकबर, एंड पांचवा है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पेंटिंग से बता दूं कि अकबर के टाइम में एक कारखाना, पेंटिंग कारखाना बनाया गया था। ठीक है, पेंटिंग कारखाना। ठीक है, और इसके देख रेख में तो समद अब्दुल समद के देख रेख में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज इन मेडाइवल इंडिया वाई वाज मनसबदारी इंट्रोड्यूस? तो इसका सही आंसर होगा फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, बी। तो इसमें क्या होता है कि मनसबदारी दिया जाता था, जो मनसबदार अपॉइंट होते थे तो वो मनसबदार 10 का, 100 का, 1000 का, ऐसा ऐसा दिया जाता था। और एट द टाइम ऑफ लड़ाई जब होता था, ये सब मनसबदार को अपने सेना और घोड़े के साथ पहुंचना पड़ता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हु एस्टैब्लिश्ड अष्टप्रधान? तो पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है अशोक, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है शिवाजी, एंड पांचवा है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा शिवाजी। चलिए नेक्स्ट, विच दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल? तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन सा क्या बना, मतलब कि कौन कौन सा कैनल बनाया था? पहला बनाया था, चार था, चार इंपॉर्टेंट, तो यमुना से हिसार सिटी तक। ठीक है, दूसरा था सतलज से घग्गर तक। ठीक है, और तीसरा था घग्गर टू फिरोजाबाद। ठीक है, और चौथा था मांडवी
टू सिरमौर हिल इन हरियाणा। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट कैनल बनाया गया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनल। और इसके टाइम में बर्नी एक लेखक था जिसने तारिक आई फिरोज शाही, तारिक आई फिरोज शाही एंड फतवा ए जहांगीरी, फतवा ए जहांगीरी का नाम का किताब लिखा था। इसने क्या किया था, हॉस्पिटल भी बनाया था दारुल शिफा, फ्री इलाज के लिए, दारुल शिफा जिसको बोलते थे। ठीक है, और एक चीज़ ये था कि स्लेव डिपार्टमेंट भी बनाया था, दीवान दीवान आई बंदगांव। ठीक है, दीवान आई बंदगांव भी बनाया था। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने क्या, इसको कहा जाता है कि फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग इन इंडिया, टॉम बिल्डिंग इन इंडिया। दूसरा क्या था इल्तुतमिश के बारे में, एकता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, एकता सिस्टम। और क्या था, चालीसा, 40 मेंबर का जो ग्रुप था उसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज बालबन। तो बालबन के बारे में कहा जाता है कि उसने टाइटल ऑफ जिले इलाही का लिया था, जिले इलाही का टाइटल लिया था एंड नियबत खुदाई। ठीक है, तो इसका टाइटल लिया था। इसने स्पाई अपॉइंट किया था पहली बार और स्टार्टेड नौरोज फेस्टिवल। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू है बालबन। सिकंदर लोधी की बात करें तो आगरा सिटी इस्टेब्लिश किया था। और दूसरा था फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड गज आई सिकंदरी इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट सिकंदर लोधी से है। चलिए नेक्स्ट है, हु यूज्ड हुगली एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। तो इसका सही आंसर है पोर्टुगीज। चलिए नेक्स्ट है, अंडर हुज लीडरशिप वाज सप्रेशन ऑफ ठग अचीव। तो पहला है लॉर्ड क्लाइव, दूसरा है कैप्टन स्लीमैन, थर्ड वन इज लॉर्ड मिंटो, फोर्थ वन इज अलेक्जेंडर बर्न्स एंड फिफ्थ वन इज नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है कैप्टन स्लीमैन। इसके किस वॉइसराय के टाइम में हुआ था, तो लॉर्ड वेंटिक। ठीक है, ये कब से कब तक रहे थे, 1928 से 1935 तक, 1828 से 35 तक रहे। और इन्हीं के टाइम में एबोलिशन ऑफ सती हुआ था। कब हुआ था, 1829, एबोलिशन ऑफ सती 1829। किन की मदद से, राजा राम मोहन रॉय। तो सब ये सब देख रहे कहाँ से बातें लिंक हो रही हैं, तो इस तरह पढ़िएगा तो आपको फायदा होगा। ठीक है, लॉर्ड मिंटो कब था, जब सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, द वॉइसरॉय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टूवर्ड अफगानिस्तान वाज। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक रहे। ठीक है, दिल्ली दरबार हुआ कब, 1877 में किए, जब इंडिया फैमिन से गुजर रहा था। ठीक है, और क्वीन विक्टोरिया को कैसर आई हिंद का टाइटल दिया। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये एक और कहा जाता है कि मोस्ट अनपॉपुलर वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन 1930 फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो पहला वर्धा, दूसरा डांडी, तीसरा सेवाग्राम, चौथा है साबरमती। तो सही आंसर होगा साबरमती आश्रम से। डांडी में तो उन्होंने नमक बनाया था, और सेवाग्राम कहाँ पे है, तो उन्होंने दूसरा असम 1936 में कहाँ बनाया था, सेवाग्राम, जो कि वर्धा में लोकेटेड है। तो देख रहे हैं कहाँ से क्या लिंक हो रहा। चलिए नेक्स्ट है, द शराबबंदी ऑफ 1922 वॉज लेड बाई। तो इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जी। चलिए नेक्स्ट है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पहला है जेबी कृपलानी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चौथा है सी राजा गोपालाचारी, पांचवा है नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है जेबी कृपलानी।
ठीक है, एट द टाइम। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू कब रहे INC के प्रेसिडेंट, तो रहे 1929, ठीक, 1930, 1929 लाहौर में हुआ, 1930 कराची में हुआ, फिर कब रहे 1936-37 में रहे, तो 36 वाला लखनऊ में हुआ था और 37 वाला फैजपुर, जो कि पहला रूलर सेशन था कांग्रेस का, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम कब रहे INC के प्रेसिडेंट, 1940 से लेकर 1946 तक रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार, तो ये तो सबको पता है, बाबू अमर सिंह, सॉरी बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। और अमर सिंह जो थे वो बाबू कुंवर सिंह के डेथ हो जाने के बाद बाबू अमर सिंह बने, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, हु लेड कल्टिवेटर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो पहला है स्वामी विद्यानंद, दूसरा है राजकुमार शुक्ला, तीसरा है श्री कृष्ण सिंह, चौथा है JB सेन और पांचवा है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है स्वामी विद्यानंद, ठीक है। राजकुमार शुक्ल तो 1916 में कहाँ गए थे, लखनऊ गए, जहाँ पे कांग्रेस का सेशन चल रहा था, वहाँ से गांधी जी को बताएं पश्चिमी चंपारण के प्रॉब्लम के बारे में, तब गांधी जी आए थे चंपारण, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह तो फिर वो, इनको बिहार केसरी बोला जाता था, ठीक है। और ये पहला चीफ मिनिस्टर बने कांग्रेस के, ठीक है। और अगर नॉन कांग्रेसी बात करें तो वो मोहम्मद यूनिस थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, चलिए धन्यवाद।